सीडीएस बिपिन रावत जी की मृत्यु के बाद एलएसी सीमा पर भारत ने दिखाई अपनी ताकत। भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को चखाया मजा। भारत की वायुसेना ने चीन को ऐसा जवाब दिया कि अब कभी फालतू नहीं बोलेगा चीन। भारत के लड़ाकू विमानों ने अक्साई चीन में घुसकर चीन को दिया करारा जवाब। दोस्तों, भारत ने हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में अपने 13 जवान खोए हैं और बिपिन रावत जी की मृत्यु होना पूरे देश के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट है। जब तक बिपिन रावत जी सीडीएस के पद पर तैनात थे, तब तक पाकिस्तान और चीन की कभी हिम्मत नहीं हुई कि भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश करे। और जब पाकिस्तान और चीन ने भारत से पंगा लेने की कोशिश करी, तब तक भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को अच्छी तरह से धोया। चाहे वह बात हो उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जहां भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 200 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को मिसाइल और बमबारी से तबाह कर दिया था, या फिर बात हो चीन के साथ गलवान घाटी घटना की, जहां भारत के सैनिकों ने चीन के 40 से 45 सैनिकों को मार गिराया था। दोस्तों, ये सारे सर्जिकल स्ट्राइक तब सफल होते हैं जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक मजबूत और निडर आदमी हो, जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर उसको चेतावनी दे। और बिपिन रावत जी भारत के एक ऐसे ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिन्होंने भारत की तीनों सेनाओं को अपने नेतृत्व में इतना मजबूत और हथियारों की मदद से इतना आधुनिक बनाया कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ भारत के सामने आने से भी डरते थे। लेकिन दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत जी की मृत्यु के बाद भारत के दुश्मन देशों को लगा कि भारत कमजोर पड़ गया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ये भूल गए कि शेर जब घायल होता है तो फिर और अधिक घातक हो जाता है। बस अब यही हाल चीन का हुआ। मौजूदा समय में भारत के पास भी ऐसा ही बेहतरीन मौका है जो शायद पहले कभी न आया। ये मौका है चीन से अपने क्षेत्र अक्साई चीन को वापस लेने का। जब से सीसीपी के नेतृत्व में चीन का विश्व परिदृश्य पर उदय हुआ है, तब से ये देश न तो अपने नागरिकों को चैन से जीने दे रहा है और न ही विश्व के लोगों को। कभी धमकी तो कभी सीमा पर गुंडागर्दी, कभी जल क्षेत्र को लेकर पड़ोसी देशों पर दबाव तो कभी साइबर हमले। कोरोना को विश्व में फैलाकर इस कम्युनिस्ट देश ने तो सारी हदें पार कर दी, जिसके बाद विश्व पटल पर चीन की थू हो रही है और चीन लगभग सभी मामलों में अलग थलग पड़ चुका है। वैश्विक महाशक्तियों की नजर में भी चीन खटक रहा है। ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि मौके का फायदा उठाते हुए भारत सरकार चीन के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को लेकर एक्टिव हो चुकी है, जिसे लेकर चीन बिलबला रहा है। भारतीय वायुसेना ने सिरिजाप के ऊपर भरी उड़ान। दोस्तों, ऐसा दिख रहा है कि अक्साई चीन के ऊपर कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय फाइटर जेट अक्साई चीन के ऊपर उड़ान भर रहे थे, जिसे लेकर चीन ने दबे शब्दों में विरोध प्रकट किया है। फ्री प्रेस जर्नल में छपी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने चीन के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय विमानों ने सिरिजाप के ऊपर से उड़ान भरी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने नोट में यह शिकायत करते हुए कहा था कि भारतीय विमानों ने सिरिजाप के ऊपर से उड़ान भरी। इस पर भारत ने कहा, यह पहले से ही स्पष्ट है कि सिरिजाप भारत के लद्दाख का एक भाग है, इसलिए वह भारतीय क्षेत्र है। दरअसल सिरिजाप अक्साई चीन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक छोटा सा मैदानी क्षेत्र है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। यह क्षेत्र पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके पर है। दोस्तों, अगर यह सत्य है कि इस क्षेत्र पर भारतीय विमान उड़ान भर रहे थे और चीन ने विरोध प्रकट किया है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि कुछ तो बड़ा होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि चीन ने बड़े स्तर पर विरोध नहीं किया है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वह वैश्विक स्तर पर विरोध प्रकट करता है या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है, तो उससे यह साबित हो जाएगा कि इस कम्युनिस्ट राष्ट्र ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सेना इसका खंडन करेगी, क्योंकि यह एक भारतीय क्षेत्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सिर्फ खंडन ही नहीं किया, बल्कि चीन की ओर से इस तरह के लगातार लगाए जा रहे आरोप के जवाब में यह भी कहा कि चीन एलएसी पर अपनी आक्रामक गतिविधियों को कवर करने के लिए इस तरह के भ्रामक आरोप लगाता रहता है। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली ने कहा कि चीन के आरोपों को सावधानीपूर्ण जांच करने के बाद यह स्थापित किया गया था कि वे निराधार थे।
नोट में यह भी कहा गया कि चीनी सरकार द्वारा इस तरह के भ्रामक आरोप लगाना सीमा विवाद के मामले पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुकूल नहीं है। भारत ने कहा कि भारत की वायुसेना के जहाज जिस क्षेत्र के ऊपर उड़कर गए थे वह भारत के लद्दाख का ही हिस्सा है और चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में चीन द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। दोस्तों, भारत की वायुसेना द्वारा हाल ही में अक्साई चीन के ऊपर से उड़े जहाजों ने चीन को एक साफ संदेश और चेतावनी दे दी है कि चीन भारत को कम आंकने की कोशिश ना करे और भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने की कोशिश ना करे। यह चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन अक्साई चीन पर चढ़ाई करने में देरी नहीं लगाएगा और इस बात का संदेश भारत की वायुसेना ने अक्साई चीन के ऊपर अपना जहाज उड़ा कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने चीन को यह संदेश इसलिए दिया क्योंकि चालबाज चीन ने हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मृत्यु पर अंतर्राष्ट्रीय गंदी राजनीति खेलना शुरू कर दिया था। दरअसल चीन ने भारत के ही पूर्व डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी के एक ट्वीट को फेरबदल कर अमेरिका को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया था। दोस्तों, हुआ यूं था कि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी ने ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने ताइवान के एक ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश का जिक्र किया था जिसमें ताइवान मिलिट्री के काफी बड़े ऑफिसर जनरल वगैरह मारे गए थे और उनको ट्वीट करके ब्रह्मचलानी जी ने कहा था कि 2020 में ताइवान के मिलिट्री जनरल का हेलीकॉप्टर क्रैश और अब भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश और दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश एक ही तरह के क्रैश हुए हैं और दोनों देशों का एक ही कॉमन दुश्मन है चीन। तो इस तरह उन्होंने चीन पर निशाना साधा। इसके बाद दोस्तों, चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने ब्रह्मचलानी की ट्वीट को फेरबदल कर कहा कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है क्योंकि हाल ही में भारत को रूस से ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है और अमेरिका भारत और रूस के बढ़ते रिश्तों को लेकर चिंतित था, लेकिन वह भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा पाया। इसलिए अमेरिका ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया। दोस्तों, चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स की एक मनगढ़ंत कहानी के बाद भारत ने चीन को चेतावनी देते हुए अपने लड़ाकू विमानों को अक्साई चीन के ऊपर उड़ा दिया। 1962 से ही अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है। हालांकि चीन का विरोध जताना दिखाता है कि भारतीय विमानों का सिरिजाप के ऊपर उड़ान भरना उसे पसंद नहीं आया। इस रिपोर्ट में यही प्रतीत होता है जैसे भारत ने अक्साई चीन के एक हिस्से के ऊपर उड़ान भरी हो। चीन ने बहुत ही मौन तरीके से इसका विरोध किया क्योंकि उसे पता है कि अगर वे ज्यादा चालाकी करता है तो इसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। बताते चले कि चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर 1962 से ही कब्जा जमा रखा है और हर बार भारतीय क्षेत्र पर आक्रामकता दिखाता है जिससे वे इस क्षेत्र में और अधिक कब्जा जमा सके। अब जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से ही चीन के इस गुंडागर्दी का उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो डोकलाम हो या गलवान घाटी। चीन को भारतीय सेना ने यह बता दिया है कि किसी भी चीनी की गुंडागर्दी का जवाब आक्रामकता से दिया जाएगा। कुछ समय पहले भी यह खबर सामने आई कि भारतीय सरकार लद्दाख में 4 एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड का निर्माण कर रही है। हालिया प्रकरण को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अब अक्साई चीन की बारी है और भारतीय विमानों की सिरिजाप के ऊपर उड़ान इसी की ओर इशारा करती है। तो दोस्तों, जिस तरह भारत की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अक्साई चीन के ऊपर अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाकर जो चीन को चेतावनी दी है उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।